For all the latest updates, please subscribe. हम अपने आसपास कई चीज़ों को देखते हैं और इन चीज़ों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को हम नकार देते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर जो हम देख रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है। आपने आसपास आपने अक्सर ही ऐसी कई मस्जिदें देखी होंगी जिनमें गुंबद के ऊपर चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपने भूगोल की किताबों में उन मुस्लिम देशों के झंडों को ज़रूर देखा होगा जिनमें चांद तारे की आकृति बनी होती है। हो सकता है कि इनको देखने के बाद आपके मन में ये सवाल उठे कि आखिर इन प्रतीकों का मतलब क्या है और क्यों आधे चांद और तारे का इस्लाम में इतना महत्व दिया गया है। ये बस प्रतीक चिन्ह है या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण भी है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है जिसके चलते इस्लाम में चांद तारे को इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें इस्लाम के शुरुआती दिनों में जाना होगा और किसी भी धर्म के लिए उसका प्रचार प्रसार बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस समय इस्लाम की शुरुआत हुई उस समय इस्लाम अपना चुके लोगों के कई समूह को दूर दराज के क्षेत्रों में धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से भेजा जाता था। उस समय के दौरान उनके साथ आए झंडे ही दूसरे समुदायों को उनके कबीले के बारे में परिचय कराते थे। शुरुआती दौर में इस्लाम अपनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। फिर जैसे जैसे ये संख्या बढ़ी, लोगों को अनुभव हुआ कि उनके खाली झंडों में कोई निशान जरूर होना चाहिए। इस वक्त तक मुसलमानों के रसूल हजरत मोहम्मद हिजरत कर चुके थे, इसलिए मुसलमानों ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में चांद और तारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुसलमानों के जीवन में चांद बहुत अहम होता है और ऐसा मानने के पीछे की एक प्रमुख वजह मुसलमानों का कैलेंडर है। हम आपको बता दें कि मुसलमान ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही नहीं बल्कि लूनर कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये मानते हैं कि इसी के दौरान रसूल ने मक्का से मदीना के बीच यात्रा करते हुए अपनी हिजरत की शुरुआत की थी। इस्लाम में हर नए महीने की शुरुआत एक नए चांद से होती है, जिसमें चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है। अगर ईद के चांद पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पूरे 12 महीने में केवल ईद का चांद ही है ऐसा होता है, जो दिखने में बहुत बारीक, जिसे देखना मुश्किल होता है। जबकि मुसलमानों के कैलेंडर का आधार ही चांद है, तो जाहिर है ना, ये सिर्फ कैलेंडर बल्कि उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही इनके जीवन पर गहरा असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी सोच के अनुसार मुसलमानों ने चांद को अपने धर्म में अहमियत दी होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।